उसको ही सारे मानते हैं, लोक की रही परवाह नहीं, केवल तुमको पहचानते हैं। तुम तन मन के अधिकारी हो, तो तन पे चीर रहे न रहे, तुम रहो हृदय में मनमोहन, या नीच शरीर रहे न रहे। गोपिकाओं ने कन्हैया से कहा, कन्हैया चिंता तो केवल आपकी है, इस शरीर की भी चिंता नहीं है, ना कपड़ों की चिंता है। शरीर पे कपड़े हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कन्हैया आप मुझसे दूर मत हो ना, बस यही प्रार्थना है। कन्हैया ने कहा चिंता ना करो, जब कुमार की शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी तो हम यमुना नदी के किनारे रहस्य को रचाएंगे। सारे गोपिकाएं चली गई। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा कि धीरे धीरे वही समय आ गया, कुमार की शरद पूर्णिमा की रात्रि। भगवान कन्हैया शाम के समय बंसी को ले लिया और यमुना नदी के किनारे बंसी को बजाना शुरू कर दिया। जब भगवान कन्हैया ने बंसी को बजाना शुरू किया तो गोपिकाओं के कानों में बंसी की आवाज गई। आज गोपिकाएं जान गई कि कन्हैया हमें बुला रहे हैं। आज वही रात्रि है जिस रात्रि में भगवान मेरे साथ में रहस्य को रचाएंगे। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा, राजन, जो गोपिकाएं जो काम कर रही थी उस काम को उसी जगह पे छोड़ दिया। कोई भोजन बना रही थी, भोजन बनाना बंद। कोई किसी को भोजन दे रही थी, भोजन रख दिया, भागी कन्हैया से मिलने के लिए। अब जब सारी गोपिकाएं भगी तो घर वालों ने पूछा, अरे इतनी रात्रि में कहां जा रही हो, इतनी रात्रि में कहां जा रही हो, कहां जा रही हो। गोपिकाओं ने चिल्ला चिल्ला कर घर वालों के सामने केवल एक बात कही, आज नहीं रुकेंगे। क्यों? कन्हैया बुला रहे हैं। सारी गोपिकाएं चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं घर वालों से, सुनो, हाय दैया हमका, आज हमारे कन्हैया बुला रहे हैं हमें। हाय दैया हमका बुला मेरतियन माँ, 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 बुला मेरतियन माँ, बुला मेरतियन माँ, बुला मेरतियन माँ, हाय दैया हमका बुला मेरतियन माँ, हाय दैया हमका बुला मेरतियन माँ, हाय दैया हमका। किसी ने पूछा कौन बुला रहा है? गोपिका ने कहा कन्हैया बुला रहे हैं। आदि आदि रतिया माँ हमका सतावे, आदि आदि रतिया माँ हमका सतावे, सारी सारी रतिया माँ मुरली बजावे, सारी सारी रतिया माँ मुरली बजावे, रही रही के हूँ के, रही रही के हूँ के कर जेवा माँ, हाय दैया हमका बुला मेरतियन माँ, हाय दैया हमका बुला मेरतियन माँ, हाय दैया हमका। जब घर वालों को ये पता चला कि कन्हैया के पास आ रही हैं, तो घर वालों ने कहा नहीं जाना है। तो गोपिकाएं कहती हैं, सुनो, आज कोई रोक नहीं सकता हमें। मेरे मोहन बंसी बजाया करो, मेरे मोहन बंसी बजाया करो, मेरे मोहन बंसी बजाया करो,
मेरे मोहन बंसी बजाया करो, जब भी मिलना हो चुपके से आया करो, जब भी मिलना हो चुपके से आया करो, मेरे कान्हा न बंसी बजाया करो, मेरे कान्हा न बंसी बजाया करो, जब भी मिलना हो चुपके से आया 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 करो। घर वाले रोकते रहे, गोपिकाएं भगवान कन्हैया के पास पहुंच गई रात्रि में। जब भगवान कन्हैया ने गोपिकाओं को देखा तो गोपिकाओं के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए कन्हैया अनजान बनकर कहने लगे, अरे आप लोग पागल हो गई हो, इतनी रात्रि में कहां घूम रही हो, चलो वापस घर जाओ। घर वाले परेशान होंगे, अरे जंगली जीव तुम लोगों को खा जाएंगे, इतनी रात में यहां क्यों आ गई, चलो वापस घर जाओ। जब भगवान कन्हैया ने गोपिकाओं से कहा तुम लोग वापस जाओ, इतनी रात में घर के बाहर घूमना उचित नहीं होता है, गोपिकाओं ने कहा कन्हैया तुम्हें क्या हो गया है, आज वही रात्रि है जिस रात्रि में आपने रहस्य रचाने के लिए कहा था, और आज जब वो समय आया तो आप भूल गए। आप तो मेरे साथ धोखा कर रहे हो, लेकिन हम नहीं भूले कन्हैया, तुम धोखेबाज हो, लेकिन हम लोग नहीं हो सकते। हमने 1 महीने का व्रत किया था तुम्हें पाने के लिए, और आपने ही कहा था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में यमुना नदी के किनारे रहस्य रचाए, तो आज कैसे चले जाएं? कन्हैया ने कहा नहीं नहीं वापस जाओ, रात हो गई, घर वाले परेशान हैं। तो गोपिकाओं ने क्या जवाब दिया, महाराज जाओ कन्हैया, मान गए, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज कान्हा जो तुम ऐसा करोगे, रोज रोज कान्हा जो तुम ऐसा करोगे, हम तुमसे रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज कान्हा जो तुम ऐसा करोगे, रोज रोज कान्हा जो तुम ऐसा करोगे, हम तुमसे रूठ जाएंगे तो हाथ, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। जब गोपिकाओं ने कन्हैया से कहा कन्हैया तुम धोखे